भगवान बद्री विशाल वहां तप कर रहे हैं ताकि हम लोग केवल कर्म करें और हमें फल मिल जाया करे, तप ना करना पड़े। बस एक चीज करनी है, क्या? साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके निमित्त भगवान ने तप किया उसका फल आपको मिल जाएगा। हम तो तप करते नहीं, तो ठाकुर जी तप कर रहे हैं। अब रही बात कि संसार में कर्म फल हमको तपस्या से मिलता है। रावण को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कंस को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हम मानवों को कैसे मिल जाएगा? इसलिए ठाकुर जी को चिंता हुई और ठाकुर जी बद्रिकाश्रम में तपस्या पर बैठ गए ताकि हम केवल कर्म करें और फल हमको मिल जाया करे। तपस्या हमारे निमित्त ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में हम अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, वो संकल्प सीधा ठाकुर जी को जाता है। ठाकुर जी हमारे गोत्र सुन करके, नाम करके, ठीक है अब तुम्हारे नाम से हम तप कर रहे हैं, तुम कर्म करो, फल प्राप्त करो, तप हम करेंगे। लेकिन तब भगवान को चिंता हुई कि संसार में कर्म फल तो इसको मेरी तपस्या से मिल जाएगा, पर मुक्ति, मेरी प्राप्ति इसको हो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा, ये वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहां आ गए और यहां विराज करके हमको बिना तप किए ही उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुक्तिनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? कर्म फल प्राप्त के लिए भी तप करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता, और हम दोनों में ही तप नहीं करते। हम कर्म फल के लिए तप नहीं करते, हम भगवत प्राप्ति के लिए भी तप नहीं करते। इसलिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए तपस्या बद्रिकाश्रम में भगवान कर रहे हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या भगवान मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। हमें केवल इतना करना है, अपने जीवन में इनको आके प्रणाम कर लें, जब जब अवसर मिले आके इनको धन्यवाद कहें। हमारी सामर्थ्य तो नहीं तप करने की नाथ, हम इतना ही तप कर सकते हैं कि हम घर से मुक्तिनाथ आ सकते हैं। रास्ते में आने वाली अड़चने, रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाले जो भी दुर्गम मार्ग हैं, बस इनको ही सह लें, यही तपस्या हमारी। कई लोग वह भी उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। एक बात बोलूं आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, ये जितने भी हिमालय की यात्राओं पर भगवान के धाम हैं, यहां थोड़ा सा अगर असुविधा हो तो चलता हो, अच्छी बात है, थोड़ा तो तप बनेगा हमसे। अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा, अब नीचे अगर होते हैं तो 3 प्रकार की सब्जी बनती हैं, 2 प्रकार की दाल बनती हैं, दही भी होती है, चटनी भी होती है। यहां पर एक ही सब्जी बन जा रही है, एक ही दाल बन जा रही है, उसी को ही पा ले रहे हैं। न कम करो भैया उसको, वाह, बंद ही कर दियो सीधा। कल हमारे एक पंडित जी प्रसाद लेके जा रहे थे किसी के लिए, बेचारे बालक भी तपस्या कर रहे हैं। तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कि वो कुछ लोग थोड़े अस्वस्थ से हैं, उनके लिए भोजन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले एक भैया हैं, उनको बहुत वमन हो रहा है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनके लिए हम अभी तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी लेके जा रहे हैं। मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है तो 6 रोटी, तबीयत ठीक होती तो अद्भुत अद्भुत जीवात्माएं हैं संसार में। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे पेट में कुछ पच नहीं रहा है, उनको इस बात की चिंता है कि पेट खाली क्यों है, निकल गया तो फिर भरो। अद्भुत है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ये भूमि तप की है, यहां थोड़ा असुविधा भी सह लीजिए। मार्ग की असुविधा है, वातावरण की असुविधा है, रहने की असुविधा है, प्रसाद की असुविधा है,
चलने फिरने की असुविधा है। मैं जहां रुका हूं ना, मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन में इतना कष्ट नहीं होगा, पर मुझसे मिलने अगर आप आए तो आपके नस नस कांप जाएगी। 5वीं मंजिल पर हूं और लिफ्ट नहीं है वहां पे। 4-5 राउंड तो हमारे ही लगते हैं ऊपर नीचे। एक हमारे पंडित जी हैं, वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, तीसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं। मैंने कहा आप अपना इतना ध्यान क्यों रखते हो? बोले अपना थोड़ी रख रहा हूं, आपका रख सकूं इसलिए अपना रख रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक पंडित जी हैं हमारे, वो तो जब से आए हैं बस कथा मंडप और कमरा, कौन से मुक्तिनाथ, उनको यही नहीं पता दिशा कौन सी है मंदिर की। तो अद्भुत है, पर थोड़ा सह लीजिए। यहां पर पालकियां भी हैं, यहां पर घोड़े भी हैं। एक बात कहें, धाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? कि धाम में आते ही 24 घंटे हो गए और आपने धामी का दर्शन नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध का एक ही फल होता है, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं। ये जबरदस्ती नहीं लाए गए हैं इन धामों में। कई लोग हमारे इस परिकर के हमसे परेशान रहते हैं, महाराज जी जबरदस्ती क्या दिक्कत है, बंबई कलकत्ता में चल तो रही है कथा है, क्यों मुक्तिनाथ ही जाना है इनको, क्यों बद्रीनाथ ही जाना है? क्योंकि हमें पता है कि हम संसार में जो कर रहे हैं कथा के अलावा, उसके अलावा हमसे भजन तप भाव कुछ बन नहीं रहा है। वो बंद होता है तो आपको पता चलता है, अपने आप हो रहा है। अच्छा, तो एक बार देखो हो जाए तो। वो बीमार हो गया है, हाँ। तो यहां थोड़ा सह लीजिए, अच्छा है सहना। रोटी अगर अनुकूल नहीं बनी है तो जैसी बनी है पा लीजिए। दाल में थोड़ी नमक कम है तो उसको भी पा लीजिए, मिर्च मसाले कम है पा लीजिए। स्वाद के लिए नहीं आए हैं यहां पर, कम कर दीजिए थोड़ा, हरि के लिए आए हैं। हम भी तो सह रहे हैं ना, कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ कम, आवाज ज्यादा, ये सहना ही तप है। तो थोड़ा तप कीजिए। ये स्थान तप के लिए हैं, हम इससे ज्यादा कर नहीं सकते। पर मैं आपसे निवेदन करूं, तप के कुछ विधान हैं। 2 प्रकार के तप हम सब कर सकते हैं, एक तो मौन और एक अन्न। ये 2 तप हम सब कर सकते हैं। हमने तो नियम ले लिया मौन का, आज सुबह से हम बोले नहीं, अभी बस कथा में ही बोले हैं। अब कथा के बाद फिर मौन हो जाएंगे सूर्यास्त तक। कोई बहुत विशेष, अच्छा मौन का भी एक नियम होता है कि कोई बहुत विशेष सन्मुख आ जाए, विशेष मतलब हरिजन, हरि भक्त, तो फिर मौन रखना भी नहीं चाहिए, तो फिर बोल लेना चाहिए। नहीं तो फिर अपराध बनेगा। कोई बहुत बड़े महापुरुष सामने खड़े हैं और आप फिर भी मौन रख रहे हो, तो उनसे बात भी कर लेनी चाहिए। अन्न का तप, थोड़ा अन्न भी उसमें ज्यादा गरिष्ठ गर्विष्ठ मत पाओ। और यहाँ की जो पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, थोड़ा टोपा उपा लगा के सोल वोल पहन के बैठ जाओ एकांत में। धूप में बैठो तो मुंह पे कुछ लगा लेना, नहीं तो जैसे सांप की कांचरी उतर जाती है ऐसी पूरे ये कांचरी उतर जाएगी। यहाँ की धूप बहुत तेज है, इसलिए जब धूप में बैठो तो कुछ मुख पे लगा लेना। और जब संध्या के समय बैठो तो कान नाक थोड़ी ढक के बैठना, हवा भीतर बर्फीली ना जाए, और नेत्र बंद करके बस ध्यान करना, उस प्रिय स्वरूप का ध्यान करना जिस ध्यान से भक्ति वर्धन होता है। नाम रूप लीला और धाम, 4 बातें ध्यान से सुनो। सबसे पहले ध्यान की विधा में है खूब नाम करके ध्यान में जाना चाहिए। खूब नाम करो, और जिस नाम को कर रहे हो उसकी छवि चित्त में बनाते रहो। हरिशरणम 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 यदि जप रहे हो तो हरि ये जो पीछे विराजमान है इस छवि का ध्यान कर लो। शंख चक्र गदा पद्म है,
गरुड़ पर विराजमान है, मंद कमल जैसे नेत्र हैं, कमल जैसा मुखमंडल है, कमल जैसी जिनकी सर्वांगीण अंग की स्थिति है, ऐसे हरि उनकी मैं शरण में, हरि शरणम। जब जब बोलो तब तब हरि सामने खड़े और मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, हरि शरणम। इस प्रकार हरि शरणम नाम जपो। युगल नाम कर रहे हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो इसमें चिंतन क्या करो, यमुना जी का तट है, पावन गिरिराज जी की तलेटी है, बहुत सुंदर सघन वन है, सुंदर व्रज की रज है, और श्री प्रिया प्रियतम दोनों विहार कर रहे हैं, कभी वंशी बजा रहे हैं, कभी रास कर रहे हैं, कभी मान कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं। इस प्रकार युगल नाम करते समय युगल की जितनी स्थितियां आपको अनुभव में है सब स्मरण कर लो। अष्टाक्षर मंत्र कर रहे हो जो गुरु प्रदत्त वैष्णव मंत्र है, उस मूल मंत्र को करते समय शालिग्राम भगवान का स्मरण, नारायण का स्मरण, सदगुरु का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु परंपरा का स्मरण, सबका स्मरण करते हुए ध्यान में जाओ। नाम जप के रूप का अनुसंधान, लीला का अनुसंधान और धाम का अनुसंधान, ये चार भाव एक साथ होंगे तब ध्यान लग पाएगा। नाम, नाम से रूप, रूप से लीला और लीला से धाम, इन चारों का स्मरण करके जब आप ध्यान में बैठोगे अद्भुत आनंद होगा। आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 2 घंटा, जितनी देर बैठ सको बैठो। वहां नहीं बनेगा जहां से हम आए हैं, वहां ध्यान नहीं हो पाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि यहां के वातावरण में ध्यान है। यहां पर धामी ही ध्यान कर रहा है, इसलिए यहां ध्यान हो जाएगा। ध्यान कीजिए। शाम को आज हम लोग कहीं मिलेंगे एक जगह पर और वहां नारायण कवच का पाठ करेंगे सब लोग। कल विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे करके रोज कहीं ना कहीं एक जगह स्पॉट चुन लेंगे, वहां मिलकर के कुछ नाम किया करेंगे। जब मंत्र उच्चारण चले तो जिनको आता है वो करना, बाकी के लोग सुनना, और फिर स्तुति के विश्राम में फिर कीर्तन करेंगे। ऐसे करके एक संध्या के सत्र में भी मिलन जैसा सबसे हो जाएगा। कल आपने कहा कि स्त्रियां शालिग्राम की सेवा नहीं करती। हमारे घर पे 5 पीढ़ियों से स्त्रियां ही सेवा में हैं। नेक्स्ट हमारी बारी है तो क्या करें? अब मैं कोई अपने मन से बात नहीं कह रहा हूं, पर यज्ञोपवीत के बिना शालिग्राम जी को जब स्पर्श किया जाता है तो उनको वज्रघात के समान पीड़ा होती है। ऐसा उनको लगता है जैसे मानो कोई वज्र लगा रहा हो। तब इसका एक मुक्ति क्षेत्र महात्मा में आज सुबह पढ़ रहा था, अभी मुझे मिल नहीं रहा वो श्लोक, वहां पर एक बहुत सुंदर भाव बताया कि जैसे घर में अगर कोई शालिग्राम जी की सेवा करने वाला ना हो, केवल स्त्रियां ही हैं, बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो वो क्या करें? स्पर्श ना करें, केवल दर्शन करते हुए मानसी में उनकी सेवा कर लें, स्पर्श का भाव ना रखें। शालिग्राम जी को चित्त में विराजमान करके और वहीं उनका स्मरण कर लें। जय श्री कृष्ण, जय हो, पधारो भगवान, बड़ी कृपा। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, दर्शन हुआ है? नारायण, स्नान भी करिए। श्रीमन्नारायण